हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एसी क्लासेस में स्वागत है। आज मैं बोले थे पिछले लेक्चर में कि विभाज्यता के नियम का एक सेपरेट वीडियो दूंगा, तो मैं आज वही विभाज्यता के नियम का एक सेपरेट वीडियो लेकर आया हूँ। आज विभाज्यता के नियम पे चलेंगे। संख्या पढ़ती में ही आती है, तो विभाज्यता के नियम हम लोग 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य ये सब पढ़ लिए हैं, लेकिन जो कन्फ्यूजन है ना वो पहले दूर कर देते। तो देखिए विभाज्यता का नियम, हाँ, तब विभाज्यता के नियम देखिए पीछे बोर्ड पे चल रहा कि विभाज्यता के नियम किसे कहते हैं। तो जिस नियम से यह पता चले, आप लोग देखिएगा मैं टाइप करके लगा दूंगा, वो ऐसा नियम जिस नियम से यह पता चले बिना भाग दिए हुए कि वह संख्या दूसरी संख्या से विभाज्य है या नहीं, उसे क्या कहेंगे? विभाज्यता का नियम। तो अब फर्स्ट देखते हैं 2 से विभाज्यता का क्या नियम है। फर्स्ट देखते हैं मेरे दोस्त, लिख ही रहा है क्या है, 0, 2, 4, 6, 8, इसमें से कोई एक संख्या आ गया ना वो 2 से क्या है? विभाज्य। जिसे एग्जाम्पल डायरेक्ट दे देते हैं, जिसे 1280। देखिएगा मेरे दोस्त लास्ट में कितना है? 0। ये क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। और सही दे देते हैं आपको, इतना बड़ा दे देते हैं 19, 19, 8, 2। देखिए कितना बड़ा डिजिट है, तो ये लास्ट में क्या है? 2 विभाज्य हो जाएगा। फिर मेरे दोस्त देखिए मान लिया गया 2, 0, 9, 6, 8, लास्ट में कितना है? 8। ये 2 से विभाज्य है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करना है, मार देना है ऑब्जेक्टिव आराम से। अब देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट, वो क्या है कि 3 से विभाज्यता के नियम। 2 के बाद कौन सी संख्या देखेंगे? 3 से विभाज्यता के नियम। तो देखिए मेरे दोस्त 3 से जो है ना विभाज्यता के नियम, वो देखिए वो कहता है ना 3 से विभाज्यता के नियम कि जब संख्या आपको दे दिया ना, मान लिया आपको संख्या दे दिया, आप बोला कि ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 3 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है कि दी हुई संख्या के अंक को, मैटर समझिएगा, संख्या अंक इसीलिए बताएं, बोला कि दी हुई संख्या के अंकों का योगफल 3 से अगर विभाज्य हो जाए ना तो वो क्या होगा? 3 से विभाज्य हो जाएगा। बोल रहा कि जिस संख्या के अंकों का योग, माने जो संख्या दिया हुआ है और उसका योग हम करेंगे और वो योगफल 3 से विभाज्य हो जाना चाहिए, उस संख्या को कहेंगे कि 3 से विभाज्य। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए ना, एग्जाम्पल डायरेक्ट लेना है। तो एग्जाम्पल में देखिए जैसे मान लिए 123, अभी 3 से कटता है कि नहीं, उतना भागा देने नहीं जाना। बोल रहा क्या? पढ़िए, बोल रहा ना कि दी हुई अंकों का योग, जो संख्या ना इसमें अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो अंक को जोड़ देंगे, तो 1 + 2 + 3। तो जरा पढ़िए तो 3 2 5 और 5 1 6, तो ये 6 आया अंकों का योग। आई होना चाहिए 3 से कौन सी? विभाज्य। तो देखिए तो 3 दूनी 6, 3 से विभाज्य हो रहा, तो ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 3 का विभाज्यता का नियम हो गया। कोई भी संख्या लीजिए, मान लिए 4, 5, 6, 3, तो चेक कीजिए। तो चेक करेंगे तो देखिए 4 + 5 + 6 + 3, तो देखिए तो 5 4 9, 9 6 15, 15 या 3 18। तो देखिए तो मेरे दोस्त 18/3, 6 3 18, 6 से कट गया, अर्थात 3 से क्या होगा? विभाज्य होगा। क्लियर? अब देखिए अब चलते हैं नेक्स्ट 4 से विभाज्यता के नियम। आप लोग बोलिएगा कि सर इतना फास्ट क्यों? तो फास्ट ही पढ़ना है, बस 2 मंथ, बस क्या 2 मंथ। पहले ही बोल दिए हैं कि अब ना वफा होगी ना वफा की बातें होगी। अब जो भी होगी ना मेरे दोस्त, इंट्रेंस एग्जाम ना 2 महीने के बाद होगी, कीजिए ना 2 ही महीने के बाद। कहा ना इंट्रेंस बोल दे तब पहाड़ लगेगा कि बाप रे कब इंट्रेंस पार होगा तब हम बात करेंगे। नहीं नहीं नहीं, बस 2 दिन की ही बात की, 2 महीने के बात है बस। तो चलिए अब आते हैं 4 से विभाज्यता के नियम। तो 4 से देखिए विभाज्यता के नियम क्या बोलता है। 4 से विभाज्यता के नियम बोलता है, देखिएगा बोर्ड पे बोल रहा है ना कि जिस संख्या में इकाई और दहाई, इसमें दोनों देखना है, इकाई और दहाई अंकों की बनी संख्या 4 से अगर विभाज्य हो गया, क्या से? 4 से अगर विभाज्य हो गया, या इकाई और दहाई के स्थान पर 0 आ जाए, क्या आ जाए मेरे दोस्त? 0 आ जाए, तो वैसी संख्या को 4 से विभाज्य संख्या कहेंगे। क्लियर? मैटर समझोगे? नहीं समझे? थोड़ा सा दिक्कत है, कुछ नहीं। इसमें 2 अंक देखना है, इकाई और दहाई। यदि इकाई और दहाई अंकों 4 से विभाज्य है दोनों मिला के, तो वो 4 से विभाज्य होगा। या इकाई और दहाई अंकों के स्थान पर अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0 आ जाए, दोनों में से कोई पर 0 आ जाए, वो 4 से क्या होगा? विभाज्य हो जाए। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं आराम से एकदम, एग्जाम्पल 4 से
कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए ना, जैसे ले लेते हैं 65, कितना ले लेते हैं 65 32, कोई दिक्कत? चलिए क्या हम बोले हैं इकाई और दहाई देखना, तो देखिए तो मेरे दोस्त ये इकाई है ये दहाई है, तो यही ना इकाई दहाई है, तो ये दोनों को देखिए तो कितना है 32, और इसको क्या बोल रहा है कि 4 से भागा दीजिए, अगर 4 से कट रहा था कट गया, तो देखिए तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, अर्थात ये 8 बार में कट रहा, अर्थात ये जो 65 3 2 है ना, अर्थात क्या 6532 जो है ना वो 4 से कट रहा नॉर्मली। या आप बोल रहा ना कि या तो इकाई और दहाई के स्थान पे क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 47 को कोई आपको जो इच्छा है ना वो ले लीजिए, जैसे 47 840 ले लिए ना, तो देखिए इकाई और दहाई, तो यहाँ देखिए तो हम दहाई इकाई ले लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखिए तो इकाई के स्थान पर 0 है, या दोनों भी 0 रह सकता, क्या मैटर, डजंट मैटर है। तो ये क्या होगा 4 से विभाज्य होगा। देखिए अब काट के देख लीजिएगा क्या हो जाएगा 4 से विभाज्य, अर्थात इकाई अंक के स्थान पर या दहाई अंक के स्थान पर, दहाई अंक के स्थान पर शून्य हो या इकाई अंक के स्थान पर शून्य हो, उसको क्या कहेंगे 4 से विभाज्य कहेंगे। क्लियर मेरे दोस्त? चलिए अब चलते हैं 5 की विभाज्यता। तो 5 की विभाज्यता भी आप लोग देखिए, 5 की विभाज्यता कुछ नहीं बोलता, 5 की विभाज्यता कहता है ना कि जिसके इकाई अंक 5 हो, एकदम नॉर्मल, वैसी संख्या जिसके इकाई अंक क्या हो 5 हो या 0 हो, वो वैसी संख्या 5 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल, जिसका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, जैसे 50, इसका इकाई अंक क्या है 0 है, 50 कट रहा है 5 से विभाज्य है, ये विभाज्य है 5 से क्या है विभाज्य। क्यों विभाज्य है? क्योंकि इकाई अंक 0 है। क्लियर? जैसे मान लिया ये इतना, चलिए अंत में कितना है 8, ये विभाज्य है नहीं है, क्योंकि हमको इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, और इसी में अगर 5 आ जाए, क्या आ जाए 5, तो क्या होगा विभाज्य होगा। आराम से आप भागा बैठ के देते रहिए, 2 3 में बहुत पढ़े हैं भागा, विभाज्य है। चलिए अब इसी प्रकार से मेरे दोस्त अब देखते हैं नेक्स्ट 5 के बाद 6 से विभाज्यता के नियम। हम फट देख लेना है मेरे दोस्त, इतना अच्छा है ना कि ये लोग कंफ्यूज होते हैं, और ये ट्रिक जब दिमाग में रखिएगा ना बड़ी बड़ी संख्या तुरंत 1 सेकंड में बना के चले आइएगा। तो चलिए 6 से विभाज्यता के नियम, तो 6 में देखिए पहले आप मैटर को तोड़िए, तो 6 को देखिए तो तोड़ के तो 2 गुना 3, अर्थात जो वैसी संख्या जो 2 से भी विभाज्य हो और वैसी संख्या जो 3 से विभाज्य हो उसी को कुछ कहेंगे 6 से विभाज्य हो। अर्थात ये इसको क्या बताना है, दोनों कंडीशन से चेक करना है, पहले 2 के पहले कंडीशन देखना है कि 2 से विभाज्य है कि नहीं। जैसे एग्जांपल देते हैं दोस्त, नॉर्मल एग्जांपल देना, कोई नॉर्मल ज़्यादा नहीं। तो देखिए मान लिए 36 है, कितना है 36, तो हम कह रहे हैं ये 6 से विभाजित है कि नहीं, तो हम बोल रहे हैं क्या कि वैसी संख्या जो 2 से भी विभाज्य हो और 6 से भी विभाज्य हो, एक भी संख्या धोखा दिया तो वो 6 से विभाज्य नहीं होगा। जैसे मान लिए 36, तो देखिए तो ये 2 से कट जाएगा, हाँ 18 दूनी 36 कट रहा, 2 से ही कट रहा, 18 दूनी 36, और देखिए तो और 2 से और क्या से 3 से कट रहा, हाँ भारतीय 36 कट रहा, 3 से भी कट रहा, तो 3 और 2 दोनों से कट रहा, अर्थात यह क्या होगा ये 6 से विभाज्य होगा। मैटर समझना है दोस्त। अब देखिए यही 36 के जगह पर अगर 44 आ जाए, क्या आ जाए दोस्त 44, तो जरा देखिएगा ध्यान से, 2 से कट रहा, हाँ सर 2 से कट रहा, 22 दूना 44, 2 से कट गया। आप जरा 3 से काटिए तो 3 से कट रहा, तो नहीं 3 से नहीं कट रहा, अर्थात ये 6 से नहीं कटेगा। अर्थात हमको कहने का अर्थ है मेरे दोस्त कि 6 से वैसे ही संख्या कटेगी जो 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी। कोई एगो नियम पालन नहीं किया तो वो 6 से विभाज्य नहीं होगा। चलिए अब आते हैं 7 के विभाज्यता के नियम, बस जल्द ही जल्द हो जाएगा 7 के विभाज्यता के नियम। तो देखिए 7 के विभाज्यता के नियम क्या कहता है, 7 बोलता है ना मेरे दोस्त, देख लीजिए, हाँ तो 7 बोलता है कि जिस संख्या के इकाई अंक को दुगना कर दिया जाए और शेष जो बची अंक बचेगा उसका अंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अंतर। अंतर का मतलब घटाना है। तो यदि वो अंतर 7 से विभाज्य हो तो वो भी संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो देखिए मेरे दोस्त, इसका कहने का अर्थ क्या है कि इस 7 से वैसी संख्या को विभाज्य, वैसा संख्या होगा विभाज्य। जैसे कोई संख्या दे ले, इसका दम समझना है बात को।
तो ये बोल रहा ना कि जब मान लिया कोई संख्या दिले ना मेरे दोस्त, तो ये बोल रहा ना कि जब इस संख्या का इकाई अंक को दुगना कर दिया जाए, तो इकाई अंक कितना है 1, दुगना कहे के मतलब कि 1 गुना 2, दुगना कर दिए, और शेष बची अंक, तो शेष 1 तो ले ही लिए, बच गया कितना 37, तो ये 37 लिख दिए। इसका अंतर, तो अंतर बोले ना दोस्त, तब बड़ा में से क्या कर रहा है, छोटा को घटा देना। तो देखिए तो 37, 1 गुना 2, तो 37 में से 2 गया 35। अब बोल रहा है जो शेष बचा ना, इस 7 से विभाज्य होना चाहिए, तो 7 से विभाज्य होना चाहिए, अर्थात 7 × 35 विभाज्य हो रहा है, तो वैसी संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बोलिएगा कि नहीं। मान लिए 812, कितना लिए 812, या तो देखिए इकाई अंक कितना है 2, तो 2 चाहे छोड़िए 812 बड़ा संख्या लेते हैं, 7 8 9 ले लिए। तो देखिए इकाई अंक कितना है 9, तो बोला है ना कि इकाई अंक को कर देना है दुगुना, तो 9 गुने 2, क्लियर। और जो अंक बचा ना उसको घटा लेना, बचा क्या हुआ 78 माइनस, तो देखिए तो 78 में से 18 गया, तो आप ही बताइए बचेगा कितना, 78 में से 18 गया तो 60 ना, 60। तो देखिए 60 क्या 7 से है विभाज्य, तो 60 को 7 से काटेंगे तो कटेगा, तो नहीं कटेगा, तो ये विभाज्य नहीं होगा 7 से, ये विभाज्य नहीं होगा। ऐसे हम एग्जाम्पल ले लिया, बहुत सा आ गया तो हम क्या करें, नहीं होगा, क्या दिक्कत है, लिख देना, ये 7 से विभाज्य नहीं होगा। अब देखिए मेरे दोस्त, अब देखते हैं 7 के बाद 8 की विभाज्यता का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विभाज्यता के नियम अगर दिमाग में आ गया ना, तो 2 क्वेश्चन फिक्स। देखिएगा ना, सेट बनाइएगा, मिलेगा सेट में, तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ बात आप सही बोल रहे थे, मिला था। तो देखिए 8 के पहले विभाज्यता के नियम समझते हैं। देखिए बोर्ड पे दिख रहा, बोल रहा ना 8 की विभाज्यता के नियम बोल रहा कि जिस संख्या में इकाई अंक, कौन अंक, इकाई अंक, जिस संख्या में इकाई दहाई और सैकड़ा, अभी तक हम इकाई दहाई चले थे, अब हमको चलना है इकाई दहाई और सैकड़ा। ये तीनों अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है, ये तीनों अंकों की संख्या देखेंगे कि 8 से विभाज्य है कि नहीं। अगर विभाज्य है या इकाई और दहाई अंकों और सैकड़ों के स्थान पर 0 आ जाए, तीनों पर क्या आ जाए 0 आ जाए, या तो तीनों इकाई दहाई सैकड़ा तीनों अंक क्या 8 से विभाज्य होना चाहिए, या तीनों अंक के जगह पे 0 आ जाए, तब वो संख्या 8 से विभाज्य होगी। तो बोलिए कैसे सर, तो जैसे एग्जाम्पल देते हैं दोस्त, जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, इकाई और दहाई तीनों जो कौन होना चाहिए, सैकड़ा तीनों होना चाहिए क्या 8 से विभाज्य, तो 8 से होगा विभाज्य, तब वो संख्या हो जाएगा 8 से कट जाएगा। क्या चीज देखना है, तीनों हो। तो जैसे देखिए मान लिया 55 2 1 8 4, कोई तीन अंक देखना है, तो देखिए हमको इकाई दहाई सैकड़ा यही ना 3 अंक है, तो इसको इधर छांट लेना है, फट स्वर 184, और तुरंत एकदम 8 का पहाड़ा पढ़ना चालू। तो 8 का पहाड़ा पढ़ना चालू कीजिए ना, तो 8 से ही कट रहा है, काट के देखिए ना, अगर कट रहा है तो देखिए तो 8 दूना 16 और 8 दिए 24, तब फट स्वर कट रहा है। अरे देखिए ना 8 से काट के 8 दूना 16 2 8 दिए 24, 23 बार में 23 8 84 से 23 8 84 से तो कट गया, अर्थात 8 से विभाज्य होगा। 8 से क्या होगा, विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। चलिए 8 से विभाज्यता के नियम समझे, या इसी में क्या बोल रहा है कि तीनों अंक 0 हो जाए, अर्थात है इसे 55 2 आई तीनों इकाई दहाई सैकड़ा को क्या जाना चाहिए 0, ये 8 से कटेगा, एकदम कटेगा, चेक कीजिए ना, डरना क्या है, जो करना है वो हमें ही करना है, तो डरना क्यों है। तो ये 8 से कट जाएगा मेरे दोस्त, 8 से यहाँ काटिए ना, कट जाएगा, 8 से 56 ज़्यादा हो जाता है, तो 8 से 56 ज़्यादा, तो 8 6 का 48 कट जाएगा, एकदम आराम से कट जाएगा, शायद 65 बार, अब 65 पर 3 0 ना, तो एगो 0 जो भी हो, देखिए ना आराम से काट के देखिए। 8 से अगर हम काटेंगे ना तो देखिए 8 से 56 ज़्यादा ना हो जाता है, तो 8 से 56 ज़्यादा हो जाता है, तो 6 बार में 8 6 का 48, 8 6 का 48 कट जाएगा मेरे दोस्त, 48 कट जाएगा, यह है कितना
55, तो कितना हो जाएगा 2 7 72, तो 9 8 72, शायद 69 बार में देख लीजिएगा। चलिए, तो ये भी 8 से क्या है विभाज्य होगा। मैटर समझ में आया। अब चलते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। किससे? 9 से। तो 9 से विभाज्यता के नियम भी देख लेते। तो बोलिए ये सब क्यों सर, ये सब ऑब्जेक्टिव फिक्स है मेरे दोस्त, थोड़ा सा ना हो ना, अगर लगे बोर कि हमें ये सब पढ़े हैं फिर पढ़ा रहे हैं, तो स्पीड कर लीजिएगा, वीडियो को स्पीड करके देख लीजिएगा, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां बड़ी बन जाती है, और जब बड़ी बन जाती है ना मेरे दोस्त, तब पता ही नहीं चलता है कि गलती कहाँ से हुआ, पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि छोटी सी गलती बड़ी बनी है। समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से इसको एक बार देखना है। तो देखिए 9 से जो विभाज्यता का नियम है एकदम ध्यान से देखना है। चलिए देखिए 9 से जो विभाज्यता के नियम है, आप लोग आराम से देखिए कि जिस संख्या के अंकों के योगफल 9 से विभाज्य हो जाए। अब अंकों का क्या देखना है, योगफल 9 से विभाज्य हो जाए, वो संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। तो तुम वही कह रहा बोल रहा ना कि जिन संख्याओं का योगफल 9 से विभाजित हो। तो जैसे कोई हम संख्या का कैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लिए लेते हैं 32 33, क्लियर। ये 9 से कटता है कि ना, ये पहले चेक करते हैं। तो जब चेक करेंगे ना दोस्त, तो देखिए हम बोल रहे हैं कि इसका योगफल कितना से होना चाहिए, 9 से विभाजित। तो देखिए तो 3 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 3, तो देखिए 3 2 5 5 3 8 8 3 11 कटेगा 9 से नहीं, तो ये विभाज्य नहीं होगा। किससे? 9 से। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और से एग्जांपल आ जाता है मेरे दोस्त, क्या करें। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं 8 9, क्या ले लेते हैं 8 9, और कोई एगो बड़ा इसे बना देते हैं, तब 4 6। इसको देखिए, तो इसको देखिए तो हो जाएगा 8 + 9 + 4 + 6। तो देखिए तो 9 8 17, और 17 अच्छा, तो 17 4 हमरा का पता, जोड़िए ना, 17 4 21, और 21 और 6 27, और 27 कट जाएगा कैसे हुआ, 9 से, 9 3 27, तो ये 9 से क्या हो जाएगा विभाज्य। क्लियर। अब देखिए मैटर 9 से विभाज्य हुआ, 3 से भी विभाज्य लगा रहा था ना कि दी हुई संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाज्य, वो 3 से विभाज्य। 9 भी बोल रहा दी हुई संख्याओं का योग 9 से विभाज्य, 9 से विभाज्य। तो यहाँ पे वो हम अपने मन से एक आपको कंफ्यूज दूर करते हैं कि जो संख्या 9 से विभाज्य होगी ना, वो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी, एकदम नोट कर लीजिए। लेकिन जो संख्या 3 से विभाज्य होगी, वो संख्या जरूरी नहीं है कि 9 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल बताते हैं आपको, 6 लेते हैं, कितना लेते हैं दोस्त 6, तो 6 3 से हो रहा विभाज्य, हाँ हो रहा, 3 दूना 6, 2 मरतबे कट रहा हो रहा, लेकिन ये 9 से हो रहा विभाज्य दोस्त, तो नहीं हो रहा। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो संख्या 3 से विभाज्य होगा, कोई जरूरी नहीं है कि वो संख्या 9 से विभाज्य होगा। क्लियर। लेकिन जो संख्या 9 से विभाज्य होगा, वो संख्या 3 से विभाज्य होगा, ये क्लियर है। तो कैसे, तो 9 से विभाजित सबसे छोटा संख्या 9, जो एक बार में कट जाएगा 9। अब देखिए 9 3 से कटेगा ना, तो 3 3 9, या 18 ले लीजिए, 18 ले लेते हैं, तो 9 दूनी 18, ये 3 से भी कट जाएगा, 6 3 18। तो ये पॉइंट को तो माइंड में रखना है कि जो संख्या 9 से विभाज्य होगी, वो संख्या 3 से भी विभाज्य होगी, लेकिन जो संख्या 3 से विभाज्य होगी, वो संख्या 9 से नहीं विभाज्य होगी। क्लियर मेरे दोस्त। चलिए अब चलते हैं 10 की विभाज्यता का नियम। तो 10 की विभाज्यता का नियम कुछ नहीं कहता, देखिए आप ध्यान से, 10 कह रहा है ना 10 की विभाज्यता के नियम कि वैसी दी हुई संख्या, जैसे वैसी संख्या जिसके इकाई अंक में शून्य हो, गोलका हो, वही संख्या को वह संख्या 10 से विभाज्य हो। चलिए कितना अच्छा से समझाया है दोस्त कि वैसी संख्या जिसके इकाई अंक का गलत फंस गया, जिसका इकाई अंक शून्य हो, जैसे 0 0 0, जितना रहे इकाई अंक क्या है शून्य, हमको इकाई अंक देखना। जैसे 78 50 84, है इकाई अंक 0 नहीं, तो इसको 0 बना देंगे, तो क्या हो जाएगा 10 से विभाज्य हो जाएगा। अच्छा हमको एक ही संख्या देखना, कौन, इकाई, तो इकाई अंक अगर 0, तो 10 से क्या हो जाएगा विभाज्य। अब देखिए मेरे दोस्त 11 से विभाज्यता का नियम,
बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोले मेरे दोस्त, इतना इंपॉर्टेंट है ना कि इसको 2 शब्द बोलना बहुत कम पड़ जाएगा। रियली में एकदम फिक्स है कि 2022 में आ गया, 2022 में आ गया 11 के विभाज्यता का नियम, 11 के विभाज्यता का नियम। तो देखिए 2022 में क्या 11 की विभाज्यता, देखिए क्या बोल रहा है 11 की विभाज्यता के नियम। देखिए आप लोग पढ़िए, बोल रहा है ना कि 11 के विभाज्यता के नियम क्या कर रहा है कि जिस संख्या के सम संख्या के स्थान का योग तथा विषम संख्या के स्थान का योग का अंतर, मैटर समझ रहे हैं, मैंने पहले सम संख्या के स्थान को जोड़ लेना है, फिर विषम संख्या के स्थान को जोड़ लेना है, और दोनों का अंतर यदि 0 आ जाए, क्या आ जाए 0, और 0 ना आए ना तो 11 से विभाज्य होने वाली संख्या आ जाए तो वो क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात ये मैटर लोग नहीं समझते, आराम से समझ जाना। देखिए एग्जांपल बोल रहा ना कि जिस संख्या का सम संख्या का स्थान का योग प्लस विषम संख्या के स्थान का योग लेना है, और दोनों का अंतर अगर 0 आ जाए या 11 से विभाज्य होने वाली संख्या आ जाए तब वो क्या होगा 11 से विभाज्य होगा। जैसे हम ले लेते हैं कि 190 और 817, कोई संख्या ले लिए मेरे दोस्त, क्या लिए 190 817, ये 11 से है विभाज्य की नहीं। तब बोल रहा ना कि सम और विषम के स्थान लेना है, क्या लेना, जो सम और विषम के स्थान पर है ना अंक उसका योग लेना है। तो देखिए सम विषम पहले इसीलिए ना पढ़ाएं, तो ये पहला है ना तो इसका स्थान क्या विषम, इसका स्थान सम। देखिए हम विषम को रेड से कर देते हैं, इसका स्थान विषम का कि 1 के बाद 3, 3 के बाद 5 और 5 के बाद कोई नहीं, तो ये विषम हो गया। और सम में देखिए दूसरा नंबर पर तो 2 सम संख्या, चौथा नंबर पर 2 सम संख्या, छठा नंबर पर 7 सम संख्या। तो बोल रहा सम और विषम के अंतर, तो पहले हम विषम के जोड़ लेते हैं। तो विषम रेड वाला कौन कौन है मेरे दोस्त, तो 1 0 1, अर्थात 1 जोड़ 0 जोड़ 1, ये सब कुछ ही है विषम संख्या। और घटा देते हैं सम संख्या, तो सम संख्या कौन कौन, 2 काला से 2 है, 9 है, क्या है 9, उसका स्थान लेना है 9 8 प्लस 7। तो देखिए मेरे दोस्त हो गया कितना, 1 1 2, ये जोड़ेंगे तो 9 8 17 और 17 और 7, 17 या 7 कितना हो जाएगा, तो 17 और 7 जोड़ लीजिए ना, तो 17 में 3 ये 20 4 24। तो देखिए ये हो गया 2 ये हो गया 24। तो बोलिएगा ना कि ये माइनस में आ जाएगा, तो नहीं, जब अंतर बोले ना तो बड़ा में से छोटा घटाना, हम ट्रिक लागू करके विभाज्यता ना निकाल रहे हैं, थोड़ी हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो हमको मानना है कि 24 में से 2 घटाना है, तो हमारा कितना आ जाएगा 24 में से 2 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। हाँ तो 22 11 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, 11 दूना 22 2 बार में, अर्थात 11 से क्या होगा विभाज्य से ही होगा। अगर हम ऐसे घटाते घटाते ये जब 0 आ जाए, हो सके जब 24 आ जाए, तो जब 0 आ जाए ना दोस्त तो वो भी 11 से कुछ हो जाएगा विभाज्य हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए आज मैंने विभाज्यता, अब देखिए 11 के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य लेकर आए हैं। वो इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है डिविजिबिलिटी का, वो देखिए 5 6 7 पॉइंट है, उसको भी देख लेना ही है, अच्छा रहेगा। तो देखिए बोल रहा ना पहला कि 3 अंकों वाली वह संख्या जो केवल एक ही अंक को बार बार दोहराने से बनी संख्या कितना से विभाज्य होगा, 3 और 37 से। इस ऑब्जेक्टिव दे सकता हूं, बोला कि 3 अंकों की वह संख्या कितने अंक के होना चाहिए, 3 अंकों के, एक ही अंक को बार बार लिखा जाए तो वह जो संख्या बनेगी ना वो 3 और 37 से विभाज्य होगी। देखिए 3 और 37 दोनों अभाज्य संख्या, इसीलिए हम वेरी इंपॉर्टेंट कर दिए इसका। तो देखिए एग्जांपल लेते हैं, बोला कि 3 अंकों की अभाज्य संख्या जो एक ही अंक से बार बार बना, जिसे मान लिया 1 1 ले लेते हैं, 3 अंक की संख्या हो गया, ये कितना से विभाज्य होगा, 3 और 37 से दोनों से होगा विभाज्य, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, और देखिए हमने चेक करके ही बता रहे हैं, चलिए जैसे 5 5 5, कोई संख्या लिया 8 8 8, ऐसी डॉट डॉट डॉट, अर्थात ईटीसी। अर्थात हम क्या कर रहे हैं कि जब 3 अंकों की संख्या एक ही अंक को बार बार लिखा जाए तो वो 3 और 37 दोनों से विभाज्य होगा। तो इस प्रकार के जब ऑब्जेक्टिव मिले ना कि कितना से विभाज्य है, तो फट से मार देना है 3 व 37 से, यह देगा कि ये संख्या 3 या 37 से विभाज्य है या नहीं। तो ये सब देखना,
चलिए सेकंड है, बोला कि 6 अंकों वाली वह संख्या, 6 अंकों वाली वह संख्या जो एक ही अंक से बार बार दोहराकर लिखा जाए। सेम उसमें 3 अंक की संख्या, इसमें 6 अंक की संख्या। तो 6 अंक की संख्या अर्थात इसका भी एग्जाम्पल क्या कि बार बार दोहराने से बनी संख्या 3, 7, 11, 13 व 37 से विभाज्य होगा। अच्छा देखिए तो जरा ध्यान से, टोटल अभाज्य संख्या कहीं कैसी बता रहे हैं दोस्त कि जब 6 अंकों की संख्या बार बार लिखा जाए ना एक ही अंक को, तो वो 3 से भी विभाज्य होगा, 7 से भी होगा, 11 से भी होगा, 13 से भी होगा और 37 से भी होगा। इन सारी बातों को, ये सब पॉइंट को एकदम नोट करके याद कर लेना कि 3, 7, 11, 13 व 37 से अलग अलग विभाज्य होगा, मतलब प्रत्येक से विभाज्य होगा। कब? जब 6 अंकों की संख्या रहेगा तब। जिसे एग्जाम्पल दे देते 6 अंक, इसी को बना देते हैं उबान 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 उबान, कितना होगा 2, 2, 4, 5, 6 बनिए। इसी को बना दीजिए ना, वो 5, 5, 5, 5, 5, 2, 2, 4, 5, 6। चलिए छोड़िए, आप बोल रहे हैं 5, 5, 9, 9 ले लेते हैं, ठीक है, ईटी से। तो ये सब संख्या क्या 3, 7, 11 और 37, 13 से विभाज्य होगा। क्लियर? अब देखिए, अब अगला जो है ना कंडीशन, वो करा कि यदि किसी संख्या के अंत में 25, 50, 75 अथवा डबल जीरो इनमें से कोई भी अंक का युग्म मिल जाना मेरे दोस्त, तो मान देना है कि वह 25 से पूर्णतः विभाज्य होगी। बात सही करा। हमको 2 को लास्ट डिजिट देखना है, 2। अगर 2 डिजिट में अगर 25, 50, 75 अर्थात या डबल जीरो अर्थात 25 का गुणज मिल जाए ना लास्ट में, तो वो 25 से विभाज्य होगा। और एक एक्स्ट्रा कंडीशन, या तो डबल जीरो मिला। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल, तो देखिए 625 लास्ट में क्या है 25, ये विभाजित होगा क्योंकि हम जानते हैं 25 को तो स्क्वायर है। मान लिया 1275 आ जाए, ठीक है, ये भी 25 से डिवाइड होगा। या मान लिए कि आ जाए 1000, ठीक है, 1000 ये भी 25 से डिवाइड होगा। कैसे? तो देखिए डबल जीरो लास्ट में, लेकिन 100 आ जाए, डबल जीरो होगा, लेकिन एगो जीरो आ जाए, कितना एगो जीरो, तो वो नहीं। जैसे मान लिया 10 है, क्या जीरो है 1 जीरो, तो ये नहीं हो सकता। चाहे 10 की जगह पे 90 आ जाए, कितना आ जाए 90, लास्ट में कितना जीरो 1 जीरो, तो ये 25 से डिवाइड नहीं होगा। ये हम बताना चाहते हैं, तो डॉट 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 ETC। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो 3 पॉइंट और है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए बोल रहा ना कि यदि n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 में n एक विषम संख्या हो, तो वह संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य होगी। पहला कंडीशन है इतनी। और यदि n 3 से बड़ी अभाज्य संख्या हो, तो इतना के कंडीशन में 24 से विभाज्य होगी। अर्थात इसमें 2 क्वेश्चन है दोस्त। तो पहला समझते हैं, बोला कि यदि n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 में n विषम संख्या हो, अर्थात इसका कहने का मतलब कि n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 में n के जगह पे विषम रखेंगे, क्या रखेंगे ऑड नंबर। तो जब ऑड इसके जगह पे रखेंगे ना, तो वो 24 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए ना, रख के फट से एग्जाम्पल ले लेते हैं। n के मान लिए विषम, तो 1, 3, 5, 7 कुछ मान लिए कि हम 3 रख लेते हैं, 3 विषम संख्या है। तो देखिए 3 इंटू 3 के स्क्वायर माइनस 1, तो 3 इंटू 3 3 9, 9 में से गया 8, 8 3 24, 24 से कट जाएगा एक बार में। यही कह रहा है पहला कंडीशन। फिर आगे चलिए, बोल रहा कि 3 से बड़ी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन कह रहा कि 3 से बड़ी होना चाहिए, लेकिन कौन संख्या होना चाहिए अभाज्य संख्या। तो देखिए हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था ना, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या होनी चाहिए 3 से बड़ी। तो अभाज्य कौन कौन होता है दोस्त, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट डॉट। तो 3 से बड़ा लेना है, तो 2 तो नहीं लेना है। तो 3 से बड़ा अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा बताइए। 3 से बड़ा अभाज्य संख्या हो जाएगा 5। तब 3 से बड़ा कोई लीजिए, 5, 7 कोई ले लीजिए। तो मान लीजिए कि हम 5 ले लेते हैं, एग्जाम्पल 5। तो देखिए क्या करा कि n स्क्वायर माइनस 1 24 से विभाज्य होगा। कब? जब n का मान क्या लेंगे, बड़ा लेंगे, किससे 3 से, और वह में इक्वल होना चाहिए अभाज्य संख्या, इक्वल होना चाहिए अभाज्य संख्या। समझिए, नहीं समझ में आया तो बोलिए। 3 अभाज्य संख्या होना चाहिए, दो कंडीशन। पहला कि n अभाज्य संख्या होना चाहिए और वो भी 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 3 से बड़ा अभाज्य संख्या 5, तो हम n के जगह पर रखेंगे 5। तो देखिए 5 के स्क्वायर माइनस 1, पापा जब 25 में से गया
24, 24 कट गया, 24 एक बार में। अच्छा बार बार एक ही बार में कट रहा ना तो कंफ्यूज नहीं। 5 के बाद अभाज्य संख्या कितना है 7, तो 7 ले लेते हैं दोस्त, तो 7 रखेंगे n के जगह पर, तो 7 के स्क्वायर माइनस 1, 7 49 माइनस 1 48, तो 24 दूनी 48। अर्थात कहने का मतलब है कि अभाज्य संख्या 3 से बड़ा लीजिएगा ना तो इस प्रकार के पैटर्न 24 से विभाज्य हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ देगा डायरेक्ट कि n स्क्वायर माइनस 1 क्या 7 से विभाज्य है, क्या 11 से विभाज्य है। तो आपको ये याद रखना, इसीलिए इस इंपॉर्टेंट व्यू से इसको बता रहे हैं, समझ रहे। चलिए अब देखिए अगला बोल रहा है मेरे दोस्त, देखिए अगला बोल रहा कि यदि n एक विषम संख्या हो, n कौन सी संख्या हो, विषम संख्या हो, तो इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, इस फॉर्म में n एक विषम संख्या हो तो इस फॉर्म में ये 3 से विभाज्य होगी। हाँ होगी, क्लियर। एग्जाम्पल लीजिए फट सुबह, बोला कि 2n 2 के पावर n प्लस 1 विभाज्य होगा कितना से, 3 से विभाज्य होगा, कितना से, 3 से विभाज्य होगा। कब, जब n का मान रखेंगे क्या, विषम संख्या। तो विषम तो जानवे करते हैं 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, जो 2 से ना कटे। चलिए तो रखते हैं दोस्त 2 के पावर, n के पावर मान लिया हम पहले 3 रख लेते हैं, तो 3 प्लस 1, तो 2 के क्यू कितना 8 है, 8 है 1 9, 9 3 से कट जाएगा। यदि हम यहाँ पर रख दे 4, कितना रख दे समझिएगा, 4 कैसे रखेंगे, 5 रखेंगे, विषम रखना 5 रखेंगे, तो 2 के पावर 5 के कौन होगा बुआ 5, तो 2 के पावर 5 अब रखेंगे ना तो 2 को 5 बार गुना कर रहा है। तो देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4 गुने 2 प्लस 1, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, अब 32 है 1 33, तो 33 ना कट रहा 3 से 11 बार में। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब पूछ दे कि 2 के पावर n प्लस 1 क्या विषम संख्याओं से विभाज्य होगी, या दे देगा कि क्या 7 से विभाज्य होगी, तो मार देना है हाँ, क्योंकि विषम संख्या से फॉर्म विभाज्य हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्त ये भी हो गया। अब देखिए निचला देखते हैं, 6 नंबर बोल रहा ना कि यदि n एक सम संख्या हो, चलिए विषम संख्या का पैटर्न तो सम भी तो होगा, यदि n एक सम संख्या हो तो a है ना जो 3 से विभाज्य हो जाएगा। हाँ तो विषम, अभी इसको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, याद कर लेना है कि जब 2n के पावर माइनस 1 रह जाए ना तो a है ना जो विषम संख्या से होगा विभाज्य। विषम संख्या रखेंगे तब नहीं, ये माइनस रहेगा तो यहाँ सम संख्या रहेंगे, n की जगह पर कौन सी रखेंगे, सम संख्या, इवन नंबर। हाँ इवन नंबर क्या रखना है, इवन नंबर, सम संख्या, तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगी, क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। क्लियर। यही है जब प्लस कर देंगे ना बुआ तो यहाँ विषम संख्या रखेंगे तब वो 3 से विभाज्य हो जाएगी। एकदम रट जाना है। जैसे देखिए ये हम क्या रखें, इवन नंबर, तो ये 3 से कुछ हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो इवन रख देते हैं, इवन कौन होता था 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 2 के पावर हम पहले 4 रख लेते हैं माइनस 1, तो 2 के पावर 4 रखेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 को 4 बार लिखना, तो 2 दूनी 4 और 4 4 16, तो 16 में से 1 गया 15, 5 3 15 ना कट रहा। अगर हम 6 रख दे, 2 के पावर 6 या 2 मैंने बड़ा बड़ा पावर ऐसी रखते जाना है, चेक करना है दोस्त, तो ये पैटर्न लागू हो जाएगा। तो इसको भी याद रख लेना है, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ देगा। चलिए अब अगला कह रहा ना कि यदि n बड़ा हो, n इज ग्रेटर देन 1 हो तो इतना 30 से विभाज्य होगा। देखिए 30 से विभाज्य का संख्या हमने 8 9 11 तक ही पढ़ा ना, ये सब पॉइंट इसीलिए लिखा रहे हैं कि ये सब आ जाता न छूटे। क्लियर, क्योंकि हम लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं दोस्त, तो ऐसा पढ़ना है ना कि क्वेश्चन ना छूटे, हम पहले ही बोले हैं। तो बोला ना कि यदि n ग्रेटर देन, n का मान कुछ है 1 से बड़ा रखना है, कोई भी इरा में सम विषम कोई कंडीशन नहीं है। तो बोल रहा n का मान 1 से जब बड़ा रखेंगे ना तो वह 30 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। तो बहुत अच्छा, देखिए क्या एग्जाम्पल है, बोल रहा कि n इंटू एन के पावर 4 माइनस 1, यहाँ एक ही कंडीशन है खाली, बोल रहा कि n के जो आप मान रखिएगा ना, n का मान, n का जो मान रखिएगा ना वो बड़ा रखना है, किससे, 1 से। अर्थात n की जगह पर आप 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 डॉट डॉट डॉट, जितना मन उतना रखिए। क्लियर। तो वो उसके लिए क्या करेंगे, चेक कर लेते हैं होगा। तो n के मान लिया 2 रखते हैं, तो 2 रख दिए, 2 के पावर 4 माइनस 1,
तो देखिए तो 2 इंटू 2 के पावर 4, अभी बताए हैं कि 2 के पावर 4 कितना, तो 2 दूनी 4, 4 4 16, तो 16 माइनस 1 तो हो गया 2 और 16 में से एक गया 15, तो 15 दूनी 30, 30 ना कट रहा है 30 से, एक बार में कट 30 ना कट रहा है कितना से 30 से एक बार में। और उसी 2 के पावर रखेंगे n के जगह पर रखेंगे मान लिए 3 4 कुछ हो रखिए सब कटेगा। तो वीडियो लंबा ना हो जाए, आप लोग चेक करते रहिएगा। अब चलिए अब अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बोल रहा ना ये भी हो गया। अगला बोला कि यदि m इंटू एन माइनस 1 में m एक सम तथा n एक विषम संख्या हो तो संख्या 48 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन इसमें मिक्स कर दिया है कि इस कंडीशन में, किस कंडीशन में, आप लोगों को क्वेश्चन में सिर्फ कंडीशन देगा और वहां से आपको पकड़ना है। तो कंडीशन देगा m इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कंडीशन दे देगा और यहाँ पर बता देगा कि m एक सम संख्या है और n एक विषम संख्या है। m है जो इवन नंबर है और n है जो ऑड नंबर है। क्लियर? m एक सम संख्या, n एक विषम संख्या, तो वह कौची 48 से विभाज्य होगा। क्या होगा? 48 से विभाज्य हो जाएगा। क्लियर? 48 से विभाज्य हो जाएगा। तो देखिए कैसे जो बताते हैं, m को एगो इवन ले लीजिए। तो इवन आपको पता है कि इवन नंबर में होता है 2 4 6। ऑड ले लीजिए, ऑड में जानते हैं 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये दोनों में से कोई एक एक नंबर ले लीजिए, तब आप फ्री हैं। तो मान लीजिए कि हम इवन में से ले लेते हैं 2, तो m के जगह पर क्या रखना है 2। आइए ऑड में से ले लेते हैं 3, 3 नहीं 5 आप ले लीजिए, तो 5, 5 के स्क्वायर माइनस 1। क्लियर? तो देखिए 2 आई लिए 5 ऑड में से, तो देखिए 2 इंटू 5 के स्क्वायर 25, 25 में से गया 24 और 24 दूनी 48। कितना अच्छे से कट गया मेरे दोस्त, कट गया ना 48। तो ऐसा ही लेना है, ऐसे ही लेते चलना है, बढ़ते चलना है, अर्थात ये भी हो गया। क्लियर? तो देखिए और इसमें एक दो पॉइंट है, ट्रिक और है, लेकिन अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बोलिएगा कि इतना पढ़ेंगे, ऐसा ना लगे बोझ बन जाए, बोझ नहीं बनना चाहिए। इसीलिए मैं इतना पे ब्रेक कर लिया हूँ। अगर जिसको और पढ़ना है ना तो वो बुक की हेल्प लीजिए आराम से, ना तो हम PDF नोट्स प्रोवाइड करेंगे ना, उससे आप पढ़ लीजिए। तो वीडियो यहाँ तक काफ़ी लंबा हो गया होगा, मुझे बहुत लंबा हो गया लगता है, क्या हो गया होगा, हम नहीं देखे हैं क्योंकि बैक कैमरा से वीडियो बनाते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए यहाँ तक नंबर सिस्टम आपको आज यहाँ तक आ गया। अब आगे नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए 1-2 वीडियो और जाएगा, उसमें जाएगा GAP GP और जो भी हो, यूक्लिड, विभाजन, एल्गोरिथम, जो भी हो सब बताएंगे। खाली आप लोग आराम से वीडियो देखिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वीडियो सीरियल ढंग से देखिएगा, नहीं तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।